Good morning students. Today we are going to start exercise 5.3 and question number first. Write the following numbers in usual form. यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में. अब यूजुअल फॉर्म होता क्या है? तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है और यूजुअल फॉर्म का मीन्स ये होता है कि हमको उसको किस में करना है? बिग फॉर्म में राइट करना है. सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म. कि यूजुअल फॉर्म जब भी आपको कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करना है? हमको बिग फॉर्म में. अब बिग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? 2.18 into 10 raised to the power minus of 5. So students here you have to see pay attention on exponent. सबसे पहले यहाँ पर हमें attention किस पर देना है? exponent. जब भी आपको यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा so there are two types of exponent. आपके पास कुछ एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी और कुछ एक्सपोनेंट्स क्या होगी? नेगेटिव होगी. अगर आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है सो ऑब्वियसली आपके पास में जो नंबर है वो आपके पास में क्या है? बहुत ही छोटा है. और अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स है तो आपके पास में नंबर क्या है? बड़ा है. और जब भी आपके पास में यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा तो आपका आंसर जो होता है वो हमेशा किस में होता है? 10 की बेस के रूप में होता है. मतलब वहां पर आपके पास नंबर जो होता है वो हमें किस में लिखना होता है? 10 के बेस के रूप में लिखना होता है. तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 raised to the power minus of 5. So minus of 5 it means this number is a small number and one more thing is 2.18. ये आपके पास में नंबर दिया हुआ है. So जब भी हमको पावर माइनस में आती है so हमें जीरो हमेशा कहाँ पे लगाना होता है? ये जो आपको नंबर दिया हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड 218. अब आपके पास 2.18 क्या हो जाएगा? 218 हो जाएगा और 10 raised to the power minus of 5 है. तो जीरो हमेशा आपके पास में इस नंबर के कहाँ पे आ जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी. तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी नेगेटिव पावर होती है तो जीरो हमेशा कहाँ पे होती है? नंबर के लेफ्ट हैंड साइड. सो 218 तो हमने एज इट इज राइट कर लिया. अब 10 raised to the power minus of 5 है. So we have to put how many zeros? 5 zeros. 1 2 3 4 5. अंडरस्टूड. और हमें यहाँ पर पॉइंट जो है वो हमेशा क्या लगाना है? 1 डिजिट के बाद लगाना है. Clear that all of you? Now second question is 8.0006 into 10 raised to the power 8. अब यहाँ पर आपके पास में जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? पॉजिटिव है. पॉजिटिव है इट मींस आपके पास में ये नंबर क्या है? बड़ा है. एंड वन मोर थिंग कि जब आपके पास में एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी तो जीरो हमेशा कहाँ पे लगेंगे? राइट हैंड साइड. और अगर एक्सपोनेंट माइनस होगी तो जीरो हमेशा कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव पावर एंड पॉजिटिव पावर. कि आपको जीरोस कहाँ पे लगाना? अगर नेगेटिव है तो जीरोस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड लगाना और अगर पॉजिटिव पावर है तो हमें जीरोस कहाँ पे लगाना है? नंबर के राइट हैंड साइड. अब नाउ सी हियर 8.0006 into 10 raised to the power 8. अब यहाँ पर आपके पास में ये नंबर क्या दिया हुआ है? डेसिमल में दिया हुआ है. और अगर पावर यहाँ पर आपके पास में बड़ी है तो आपके पास में ये नंबर जो है वो कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा. क्योंकि अगर डेसिमल में आ गया तो आपके पास नंबर क्या हो गया? छोटा हो गया. तो जब भी आपके पास पावर नेगेटिव आएगी तो यहाँ पर जो नंबर है वो कभी भी आपको डेसिमल में नहीं लाना है. इट मींस हियर यू हैव टू रिमूव द डेसिमल. यहाँ से हमें डेसिमल क्या करना है? रिमूव करना है. अब रिमूव कैसे करेंगे? यहाँ से आपने डेसिमल हटाया तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1. यहाँ पर कितने जीरो है? 4. सॉरी कितने डिजिट है? 4 डिजिट है. तो डिनोमिनेटर में कितने डिजिट आ जाएगी? 4 डिजिट आ जाएगी. तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 80006 into 10 raised to the power 8 तो एज इट इज रहेगी. अब जो डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 जीरोस है तो ये क्या हो जाएगा? 10 raised to the power 4. क्योंकि यहाँ पर बेस हमारे पास में क्या है? 10 है. तो 10 की पावर 4 हो जाएगी और न्यूमरेटर में तो आपके पास वही नंबर रहेगा into 10 raised to the power 8. अब यहाँ पर दोनों की बेस सेम है तो हमारे पास में एक लॉ है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? माइनस होती है. सो 10 raised to the power 8 minus of 4. तो यहाँ पर आपके पास कितना बच जाएगा? 10 raised to the power 8 minus 4 इट मींस 10 raised to the power 4. अब जब भी पावर पॉजिटिव आएगी तो हमें जीरो हमेशा क्या लगाना है? इस नंबर के राइट हैंड साइड. सो 80006 पावर कितनी? 4 है तो यहाँ पे कितनी जीरो हो जाएगी? 4 जीरो आ जाएगी. सो यू हैव टू गिव पे अटेंशन ऑन एक्सपोनेंट. तो हमें अटेंशन किस पे देना है? एक्सपोनेंट पे देना है. नाउ क्वेश्चन नंबर ई है 6.64 into 10 raised to the power minus of 9. यहाँ पे पावर माइनस है तो हमें डेसिमल जीरो कहाँ पे लगाना है? नंबर के लेफ्ट हैंड साइड. और जब भी नेगेटिव पावर रहेगी तो आपके पास नंबर में भी क्या आएगा? डेसिमल आएगा. सो पुट हियर
वो भी किसके पहले, ये जो आपको नंबर गिवन है 664 के पहले कितनी जीरो आ जाएगी, 9 जीरो आ जाएगी, और यहाँ पर डेसिमल कितने जीरो के बाद आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज 5.83 into 10 raised to the power 8। ये भी सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमारे पास में अगेन एक्सपोनेंट क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। तो यहाँ से सबसे पहले तो डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 100 into 10 raised to the power 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 raised to the power 2, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया है 10 raised to the power 8 और 10 raised to the power 2 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 583 into 10 raised to the power 8 minus 2 6। 583 ये पॉजिटिव पावर है तो हमेशा जीरो कहाँ पे हो जाएगी, नंबर के राइट हैंड साइड। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यूजुअल फॉर्म में हम नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड फॉर्म है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया तो अभी हमने किसमें कन्वर्ट किया, यूजुअल फॉर्म में। अब आपको अगर कोई नंबर दिया हो उसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जस्ट अपोजिट, स्टैंडर्ड फॉर्म में अब हमें बिग फॉर्म गिवन रहेगा और उसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, शॉर्ट में। और यूजुअल फॉर्म में आपको शॉर्ट दिया हुआ है तो उससे हमें किसको कन्वर्ट करना है, बिग फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब इस क्वेश्चन में आपको देखो, क्वेश्चन आपको बिग फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, स्मॉल फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको गिवन है 0.00561। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो नंबर है, इस नंबर से पहले आपके पास में क्या दिया हुआ है, 0 0, इनमें 0.00561 है। तो ये नंबर आपके पास में क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 0.00561 है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये वाला जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हमें 561 है मतलब इस नंबर के बाद में क्या लगाना है। तो देखो अब हम कितनी डिजिट शिफ्ट हो रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 डिजिट हम लोग क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। इट मींस लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास में एक्सपोनेंट जो होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। एंड सेकंड कंडीशन इज देयर कि यहाँ पे 0.00 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास में एक्सपोनेंट क्या होगी, माइनस में ही आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास में जीरो किसी नंबर के पहले लगता है तो वो नंबर आपके पास में क्या है, स्मॉल है। और अगर आपके पास में कोई जीरो नंबर के बाद में लगता है तो वो नंबर आपके पास में क्या है, बिग नंबर है। तो यहाँ पर हम कितनी डिजिट मूव कर रहे हैं, 1 2 3, और वो भी लेफ्ट टू राइट। सो इट मींस 10 raised to the power -3। एंड यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, 5.61। ये वाला जो डेसिमल था वो कहाँ पे आ जाएगा, 5 के बाद। 5.61 into 10 raised to the power -3। 0.12345 दिस नंबर इज ऑल्सो स्मॉल नंबर। ये नंबर भी आपके पास में क्या है, स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि ये 0 पॉइंट है। अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और अगर हमारे पास में क्वोशिएंट किसमें होता है, पॉइंट में आता है, तो ऑब्वियसली कि वो नंबर आपके पास में क्या है, छोटा नंबर है। तो ये नंबर आपके पास में छोटा है और यहाँ पर हम डेसिमल को कहाँ पे लगाएंगे, इस 1 के बाद में। तो जब हम इस 1 के बाद में लगाएंगे तो हम यहाँ पे डेसिमल कितनी डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, ओनली 1 डिजिट। कितनी डिजिट, 1 डिजिट। सो 1.23456 ये तो आ जाएगा आपके पास। अब हम 1 डिजिट शिफ्ट हो गए हैं लेफ्ट टू राइट, तो 10 raised to the power -1। डी में आपको गिवन है 0.0000976543। तो यहाँ पर आपके पास कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। तो हम कितनी डिजिट शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डेसिमल किसके बाद चाहिए, 9 के बाद। इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने डिजिट शिफ्ट हो गए, हम 8 डिजिट शिफ्ट हो गए। तो 9.76543 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर भी हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो गए क्योंकि ये आपके पास छोटा नंबर है। तो यहाँ पर भी आपके पास एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास में 0.000 है तो एक्सपोनेंट हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आप यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट से काउंट कर सकते हैं कि हम कितने डिजिट शिफ्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 885 into 10 raised to the power 7। अब यहाँ पर आपके पास कहीं पर डेसिमल गिवन नहीं है, बट वी हैव टू पुट द डेसिमल। यहाँ पर हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट क्या दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है।
तो जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव दी होती तब हम डेसिमल को कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट। कहाँ पे, राइट टू लेफ्ट। तो 5 और 8 के बाद यहाँ पर आपके पास में क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा, और ये आपके पास में राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर 10 की जो पावर है वो क्या होगी, प्लस होगी। तो 10 की पावर प्लस होगी, इट मींस 2 डिजिट शिफ्ट हुए हैं, तो 7 + 2 इट मींस 9। 8.85 × 10 raised to the power 9। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी ये तो आपके पास पॉजिटिव, हाँ तो पॉजिटिव पावर में आपको हमेशा याद रखना है कि जीरो हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट। इट मींस हम डिजिट्स को काउंट करेंगे, और आपके पास में जब स्मॉल नंबर दिया होगा तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट डिजिट्स को काउंट करेंगे। जी आपके पास में गिवन है 0.7। 0.7 इट मींस यहाँ पर हमने इसको हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 10, और जब हम 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 10 raised to the power -1। मतलब हमने इस डेसिमल को अब किसके बाद लगा दिया, 7 के बाद, 7 के बाद लगा दिया। इट मींस हम क्या हो गए, 1 डिजिट शिफ्ट हो गए, और ये स्मॉल नंबर है इसलिए यहाँ पर आपके पास में एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगी। ये है आपके पास 2600000। अब यहाँ पे आपके पास डेसिमल गिवन नहीं है, सो यू हैव टू पुट द डेसिमल, और डेसिमल हमेशा हमें क्या लगाना है, 1 नंबर के बाद में। बट यहाँ पर आपके पास में 0.00 नहीं है, जीरो जो है वो नंबर्स के बाद में, तो हम डेसिमल को कहाँ से शिफ्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5, इसमें हम कितने डिजिट शिफ्ट हो गए हैं, 5 डिजिट। सो 2.6 × 10 raised to the power 5। सो यही था आपके पास में यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आपको यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। बाय एवरीवन।